ज्योग्राफी का रिवीजन कर लेते हैं हम। आपका पेपर मैं पुलिस के हिसाब से नहीं करवा रहा हूं, पुलिस का तो आपका पेपर ही है परसों, तो अच्छी तरीके से मूड फ्रेश रखो, घर पे ऑब्जेक्टिव निकालो, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, ठीक है। हो गया हो गया। अब हम तो रिवीजन 4th ग्रेड वालों के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि उनका पेपर थोड़ा सा आगे, उससे पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर पूरी के हम रिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए, और पहला प्रश्न 1 करोड़ के लिए आपके सामने। शुरुआत में मैंने बड़े ही इजी क्वेश्चन लिए हैं, फिर थोड़े से टफ लिए हैं, फिर थोड़े इजी लिए हैं, और मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि इनमें से आएगा, ये आपके अभ्यास के लिए है। बेटा देने का काम को नहीं है कि ओ याओगोर इतना याओगोर ये रट लो और वो रट लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके अभ्यास के लिए है कि आपके कितने सही होते हैं, कितनी तैयारी है। जो आज तक के आए हुए हैं अमूमन वो हम कर लेते हैं। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अंतिम बिंदु, अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। यहां से लेके यहां तक जो 1070 किलोमीटर है, उनमें से घुमा फिरा के कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, ज्यादा नहीं रखे तो। ये बात यहां गंगानगर से शुरू होकर यहां लास्ट कहां तक जाती है, तो वैसे तो उसने ऊपर वाला नाम दिया ही नहीं, गंगानगर वाला सीधा, हाँ अंतिम बिंदु तो कहां से हिंदूमल कोट दे रखे और कहां तक जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। ओ मारो ही सही होगा तो तू लगा 1 नंबर लिख, 1 नंबर के आगे उत्तर डी लगा, डी किया है तो सही है, डी नहीं किया तो गलत है, ताकि हम बाद में हम देख सकें कि कितने सही हुए कितने। आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं, ये राजस्थान जो है वो आपके पूरा याद होना चाहिए, ऐसे बॉर्डर ये पूरा याद होना चाहिए, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, कितने इसके कितने 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 कितने, और इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान से ये जिले लगते हैं, फिर इतनी लंबाई ये 826 869 अक्षांश देशांतर, ऐसे नींदों में याद होना चाहिए चीजा, ठीक है गुरुजी हमारे याद है, आ जाओ याद है तो वो मेरा एक वीडियो देख के चले जाइए। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, ज्योग्राफी वाला वो एक वीडियो देख के चले जाना, आपका काम बन जाएगा। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों का क्वेश्चन है, बच्चा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन दे दिया हमने ताकि आपका भी कुछ मोटिवेशन बना रहे, उसके बाद हम आगे का जिक्र करेंगे, ठीक है। डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, तो ये सारी रेखाओं के नाम ही है। तो कोई बता सकता है कि 49 डिग्री कहां कहां के बीच में, ये तो मुझे पता है आप कर दोगे। मैकमोहन चीन भारत, डुरंड अफगानिस्तान और भारत के बीच में, बाकी नहीं है आजकल वो पाकिस्तान और भारत के बीच में, आजकल डुरंड बेवफा हो गई है, उनके पास चली गई है। 49 डिग्री नॉर्थ किस किस के बीच में है बताइए, आपका पता तो चले इंडिया जी के कितना अच्छा है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी बताया करो ताकि मुझे आगे भी करना है। 49 डिग्री नॉर्थ किस किन देशों के बीच में, पता नहीं कब उत्तर आएगा, कब उत्तर आएगा, नहीं कब उत्तर आएगा, अभी तक कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। 49 नॉर्थ कोई उत्तर नहीं है, अमेरिका और कनाडा, शाबाश कमल शाबाश, बहुत अंतरराष्ट्रीय सबसे शांत सीमा है वो। राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला कौन सा है भाई, पूर्वोत्तम ही क्यों भाई, ऐसे राजस्थान का मैप बनाओ ऐसे, इधर लास्ट धौलपुर, इधर लास्ट जैसलमेर, इधर लास्ट गंगानगर, इधर लास्ट बांसवाड़ा, सिर्फ पूर्वोत्तरी क्यों भाई, चारों याद होने चाहिए आपको, जल्दी से करो, ये तो बहुत इजी है, मैं 5-7% ऐसे इजी है, जल्दी से करो इसको। मास्टर जी 2 खुश रहे खुश रहे। कौन सा जिला है, धौलपुर, बहुत इजी है, ठीक है आराम से कर दोगे मुझे पता है। मेरू किस भौगोलिक का भाग का नाम है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। 3 शब्द है, एक मेरू है, एक मरु है, एक माल है, माल भी, हाँ मरु है, मेरू है, माल है। सिर्फ मेरू ही क्यों भाई, तीनों याद होने चाहिए आपके, पहले तो इसका उत्तर फिर आगे का जिक्र करते हैं। मेरू मेरू मरु माल, तो देखो ठाकुर, मरु तो बोलते हैं मरुस्थल को, याद हो गया, कंफ्यूज खत्म। मेरू ऊपर मात्रा लाग रही है, मेरू ऊपर मात्रा लाग रही है मतलब ऊपरली चीज है, यानी अरावली को कहा जाता है। तो गुरुजी माल क्या ना, माल क्या हाड़ोती का पठार ने, एक ही को नहीं तीनों याद करें, मरु किए, मेरू किए, माल किए, ठीक है गुरुजी याद रहे, इसका उत्तर ए कर लेना आप, जिसका ए है वो लगा देना, वरना बाद में देखेंगे। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है, बंदा अंतरराष्ट्रीय नहीं पूछ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना, अंतरराज्यीय पूछ रहा है, अंतरराज्यीय पूछ रहा है। जैसलमेर लगती नहीं है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो वरना आप एंजॉय करो, एक दिन बचाए। तो कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, क्यों झालावाड़, ये ई तरीकों है, देखियोगे थे ई तरीकों है, तो वो तो इन ऑप्शनों से ही पता चल जाता है, झालावाड़। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, बोलो, ओ कोई प्रश्न है, अरे प्रश्न है नहीं करो, कितनी बार आए हुए, बार बार एग्जामिनर ने यही प्रश्न दिखे। तो राजस्थान में यह है कर्क रेखा, और नीचे यह है जिला,
और नीचे कौन सा जिला है, बांसवाड़ा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे टच में करके जाता है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। जिसका उत्तर कर दिया वो ठीक है, शाबाश। बाकी आगे चलो, इजी क्वेश्चन हो सकता है, मुझे इजी लग रहा हो। नए नए अभी अभी जो आए हैं, बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है। क्या प्रश्न है यार, क्या विशेष बात है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन? एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो आधा राजस्थान में है, आधा एमपी में है। ये राजस्थान का जैसे एक बांध भी है जो आधा कोटा में है, आधा बूंदी में है। उसका एक सिरा बूंदी को टच करता है, एक कोटा को। हो सकता है ऐसा बॉर्डर पे जो कोई चीज हो। तो ये भवानी मंडी झालावाड़ में है। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो आधा एमपी में है, आधा राजस्थान है। यानी थे बिन्न जाके कुदोगा एमपी, इना एक कुदोगा राजस्थान। और मान लो ये रेलवे स्टेशन पर एक ठेको अठवे, एक ठेको अठवे, तो दोनों ठेका में अंतर ला दो क्योंकि आधो इन्हें आधो इन्हें, अठ कानून अलग ला देगो, अठ कानून अलग ला देगो। हर स्टेट के अपने कुछ अलग कानून भी होते हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? लियो, कोई पूछना प्रश्न है, क्योंकि 21 जून, जल्दी से आप उत्तर करो, जल्दी से करो। 4th ग्रेड का पेपर कैसा आएगा? कैसा भी आओ, सिलेक्शन पढ़ने वाले का होगा, टेंशन मत ले, आराम से पेपर देखिए आप। टफ आया तो भी पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा, इजी आया तो भी पढ़ने वाले का ही होगा। ठीक है, हाँ। तो 21 जून को सूर्य की सीधी रेखा अपने कर्क रेखा पर पड़े, और कर्क रेखा पर गठ पड़े डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उष्णकटिबंध क्षेत्र आ जाएगो। बस, बहुत इजी है। राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? गुरुजी कोई प्रश्न है? अरे बहुत जोर को प्रश्न है। पहले तो थे उत्तर बताओ, फिर आप करांगा। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, दिव्यास्त्र बुक स्पाई देने की जरूरत नहीं है। स्पाई क्या देना इसमें? तुम दुकान पे जाके देख लेना, पता चल जाएगा आपको। है क्यों? नए नए प्रयोग होते हैं, बच्चों को क्या चाहिए वो चीज हमें देनी पड़ेगी। वो चीजें हम नहीं देंगे तो फिर हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो नई नई चीजें प्रयोग करते रहना चाहिए कि जो युवाओं को चाहिए वो। ठीक है, देखो देखो टावर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस चीज को। ये कई बार पूछा गया है। ऊपर हमेशा उत्तर होता है, इधर हमेशा दक्षिण होता है। ये हाथ आपका जिधर लास्ट में रुके वहां हमेशा पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं। और राजस्थान पड़ता है बच्चों यहां, यहां का मतलब ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। बहुत इजी, ये सब करवाएंगे मेरे पहले की, बहुत कुछ। अरे वाह, आपके अलग से टॉपिक दिए, जल संसाधन। प्लाया, क्या बात है। प्लाया, रन या टाट, पोखर, खड़ीन, और क्या वह टांका, जोड़ो, बालसन। कितना नाम बोलो, मेरे याद पड़े आज तक, कब पढ़ाया था युगों पहले। आपको भी ये नाम याद रखना, जल संसाधन के। चलो एक और प्रश्न पूछता हूं। जयपुर में कुओं को क्या कहा जाता है? जयपुर में कुएं क्या बोले? बताओ, हे बताओ बताओ। बी 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 तो ठीक है, पर जयपुर ने कुएं क्या बोले? कुएं क्या बोले? तो टावरो, प्लाया खारे पानी की बड़ी झीलें होती हैं, रन या टाट खारे पानी की छोटी झीलें होती है, पोखर मतलब एक तालाब ही है, सर माने तालाब है, जैसे हमारी साइड कोई भी गांव है, बुक्कड़ सर, मोक्कड़ सर, सरदार सर का अर्थ भी सरोवर या तालाब ही होता है। खड़ीन एक प्रकार की कृषि होती है जो पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की। टांको फिट को नहीं, टांको कुंड नहीं बोले। जोड़ो बड्डो है, भैंसों का स्विमिंग पूल कहा जाता है जोड़ा को। और बावड़ी, बावड़ी का शहर बूंदी, चांद बावड़ी फेमस है दोसा की। बावड़ी वो बोलते हैं सीढ़ीदार कुएं को, जैसे यहाँ चारों मेर सीढ़ी में थार जच्चा बैठकर उतर जाओ, लेकिन जोड़ा में अगर थे जच्चा बैठकर उतरिया तो जोड़ा का मां ला दोगा। जोड़ा सीढ़ीदार कुआं नहीं होता है। ठीक है, बालसन पर्वतों के बीच में जो पानी इकट्ठा हो जाए। तो ये प्लाया झीलें कहां बनती है? ये मरुस्थल में बनती है। ठीक है, जयपुर में कुओं को बेर बोलते हैं। कह बेरे बावड़ी जार पड़ूला, कोई धमकी देनी तो आई देखो, मैं कुंड में कुई में जाई पड़ूंगा, यानी बेरे बावड़ी जार पड़ूला। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप? ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। कई प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं, और उसी प्रकार एक होता है स्टार बालू का स्तूप। स्टार को मतलब तारा, यानी इन्नु हवाई जो इन्नो हो गया और इन्नु हवाई रिन्नु आई यहाँ पे, वो तारा बालू का स्तूप है, स्टार बालू का स्तूप है।
ये कुछ कुछ क्षेत्र बनते हैं। ये फैसिलिटी एग्जाम में एक बार पूछा गया प्रश्न था। तो तारा बालू का स्तूप जो है वो जैसलमेर में बनते हैं और एक सूरतगढ़ में बनते हैं। मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, 2 शहरों में तारा बालू का स्तूप बनते हैं। ठीक है। राजस्थान के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है क्या भाई? थारलोज को राजस्थान एनीबिंग के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताओ भाई, बताओ। यो राजस्थान है, यो उत्तर से, यो दक्षिण से, यो पूर्व से, यो पश्चिम से। ठीक है। ऐसे तो है राजस्थान 869 और एंडब है 869, बैंडब है 826। तो फिर कैंडब देखा, देखो मेरी याद है, थारी याद होनी चाहिए। 3,42,239 से 826, 869, 23 डिग्री 03 से 30, 12 69, 30 से 78। मेरे याद पड़े यार, थारे तो याद होना चाहिए, क्योंकि तो तैयारी करो। यहाँ आधी रात ने रट लो, आधी रात ने। तो क्या कहे? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, यानी इन दोनों में से एक बात सही हो सकती है, एक बात सही हो सकती है। इसका मतलब ये बात सही है तो ये गलत है। तो उत्तर फिर क्या होगा? बी होगा। तुम लोगों ने क्या किया है? हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा जमीन पर नहीं गिरता, शोक से दरिया समंदर में, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वाह जी के सुरेश डूडी के बात कही यार, तू तुम्हें नजदीक को नहीं होनी तो इनाम दे दो तुम। आ जाओ आगे, चलो। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 ही जिले राजस्थान के हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, जहां से कर्क रेखा सीधी गुजरती है। तो वो कर्क रेखा की वजह से ही राजस्थान में थोड़ा सा मतभेद आ गया। थोड़ी सी कर्क रेखा अगर ऊपर नीचे हो जाती तो आपने न्यारो पर्सन कौन बढ़ो, अपन रटनो कौन पड़तो। अब कर्क रेखा बीच में घुस गया हर मामले में, जी इतिहास में टोड़ घुस गया हर मामले में, भी कर्क रेखा घुस गया राजस्थान की ज्योग्राफी में। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, बांसवाड़ा हो गया। राजस्थान के किस अंचल में बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? कितो प्यारो प्रश्न पूछे अगले, कितो समझदार आदमी आगलो, पूछना रो आदमी तो बुद्धिजीवी आदमी है। क्यों? एक खातर है टावरो के आगलो दोनों ऑप्शन दिया है, क्योंकि एक तो वह टावरो बांगड़ है बिंदियारो और एक है बिना बिंदियारो। तो कईया नो कौन बेरो का बिंदी कदला गए, बिना बिंदी कदला गए। बिंदी लागना मतलब तो लागी ब्याह हो गयो, बिना बिंदी मतलब बिना बैठ, कोई अर्थ होगा। बांगड़ और बागड़ में अंतर बैठा, अंतर समझ ले। यो है बांगड़, यानी मैं तो ये याद रखियो, अब बिंदी है वो बिंदी टक रहे, अब बिंदी तो रहेगी अठर, और टूटे सीधो अठ जागे पड़े, वो है बागड़। यानी माही नदी का क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र तो आता है बागड़ में बिना बिंदी वाला। ठीक है, और बिंदी वाला क्षेत्र है हमारा शेखावाटी, इधर बांगड़ प्रदेश। ठीक है, बस उत्तर आपका गलत नहीं होना चाहिए, बी उत्तर बोल रहे हैं, इसका मतलब सही बोल रहे हैं। राजस्थान के खेड़ब्रह्मा गुजरात से खेतरी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई, यार क्या प्रश्न है। और मैं आपको अब भी बोल रहा हूं, समझ लो पेपर आउट कर दिया, अरावली का एक प्रश्न आएगा, भले कुछ भी हो जाए, बिना अरावली के राजस्थान का कोई पेपर नहीं बनेगा। जिस प्रकार बिना मेवाड़ के कभी पेपर नहीं बनता राजस्थान का, वैसे बिना अरावली के नहीं बनता। और एंड अब है राजस्थान, और एंड अब है अरावली, एंड अब। और यहां से शुरू होती है अरब सागर से, और यहां से शुरू होती है खेड़ बर्मा टू खेतरी, खेड़ बर्मा से लेके खेतरी तक 692। लेकिन हमें राजस्थान से मतलब है 550 है, राजस्थान में 80% है अरावली राजस्थान के अंदर। शुरुआत में ऐसे चौड़ी, फिर पतली हो जाती है, फिर वापस चौड़ी हो जाती है, यानी यहां पर ज्यादा, फिर कम अजमेर में, फिर वापस ऐसे, फिर अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, अरावली की ऊंची चोटियां, ये रट्टा मार लेना। फिर गिरवा, भाकर, अरावली का एक पर्सन आए ही आएगा बच्चों। तो कुल लंबाई कितनी है? 692, और राजस्थान में कितनी है? 550। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी। अरे लाठी अरे डांग, तो टावरो जगह नया आया है, कोरोना पास आउट बन, मैं बता दू टावरो लाठी डांगो मतलब एक ही को नहीं है। आपने गए थे दादो जी ने पूछोगा, जब अलग अलग वे, लाठी अलग वे, डांग अलग वे, रेरू अलग वे। रेरू गंडगड़ा ठोकने काम आ, क्यों पहले गंडका ज्यादा होता, रात में लग जाता, सुन कौन देता, क्यों आदमी 12 होता, आजकल तो आप 12 कौन सो। तो लाठी, डांग, रेरू और क्या नाम है आना, इतना नाम है जगह कोई लिमिट को नहीं। तो लाठी और डांग के अंदर एक अंतर है। क्या अंतर है? देखो, लाठी तो टावरो है इस साइड में, इन्ने है लाठी, और डांग किन्ने, डांग टावरो इन्ने, यानी लाठी इन्ने है, डांग इन्ने, और लाठी डांग बीच में अपनो राजस्थान आ रही, यानी राजस्थान प्रगति करे क्या, क्योंकि एकानी लाठी है, एकानी डांग है। यानी डांग तो है इनने, जहां चंबल नदी का क्षेत्र है, वो तो है डांग, जहां से चंबल नदी पहले डांग रखा करता है डाकू, डांग है दम पर वह लूटता। और लाठी है टावरो जैसलमेर में,
लाठी एक पट्टी है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है जैसलमेर के अंदर, जहां मीठा पानी है, जहां घास उगता है, सेवण घास उगता है, जिसमें गोडावण अंडे देता है, वही लाठी। यहां पर एक कुआं खोदा, एक नलकूप लगाए, चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। तो लाठी गढ़ है जैसलमेर में। याद रहे जैसो कि बिल्कुल रहे जैसी गुरु जी। चलो, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृति का भाग है? कौन सा क्षेत्र? गोडवाड़ प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन। गोडवाड़ प्रदेश कौन सो है? गोडवाड़ प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार या घग्गर? बताओ। हाँ, डांगी रानी करो लिए बताओ बताओ बताओ। सेकंड ग्रेड खूब तैयारी की, बट जीके हार्ड था। बिल्कुल सेकंड ग्रेड का जीके बड़ा ही लेवल का बनाया, शानदार बनाया, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पर्सन बाहर से वो किसी गाइड में नहीं, चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं। किसी को नहीं आ रहे थे, किसी को मास्टरानी को नहीं आवा तो क्या मिलोड ले रखे। तो इसमें क्यों चंबल सॉरी लूनी नदी वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो गोडवार प्रदेश तो कौन से में आ जाएगा? पश्चिमी के अंदर, ठीक है। लगा लेना जिसका गलत है कि सही है। तो माखी बैठ गई है। हाँ जी, चल। राजस्थान की पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। किसका? पश्चिमी मरु प्रदेश का। नागौर उच्च भूमि, गग्गर, विंध्य कगार, गोडवाड़ भूमि। तो नागौर पता ही है पश्चिमी का है, गग्गर पता ही है। इन दो में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी आजकल के बच्चे नहीं होंगे कंफ्यूज। बताइए जल्दी से। हाँ, प्रवेश पत्र जारी कर दिया मना। तो कौन सी? विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, ठीक है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त का मतलब पूरे मरुस्थल में रेत ही रेत है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां रेत नहीं है, यानी रेत ही रेत है, चारों में रेत ही रेत है। समुद्र में पानी पानी है, जहां आपने रेत ही रेत है। तो बताओ कौन सा क्षेत्र है जहां रेत ही रेत है? शेरगढ़ सिव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चोटन या फलोदी पोखरण? जल्दी से बताइए मुझे, बताइए। तो फलोदी और पोखरण का ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ठीक है। चलो आगे। राजस्थान के विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से? ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बालू का पत्थर या बेसाल्ट? ईशा प्रश्न के पूछे ही करे। इन प्रश्न में तो मारा स्टूडेंट मार खा जाओ। फोर्थ ग्रेड आ रही था डीपली थोड़ी पढ़े, फिर ही देखा तो शुरू। बताओ, राजस्थान के विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बताओ बताओ बताओ। ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बालू का पत्थर या बेसाल्ट? देखते हैं कितने उत्तर सही आते हैं। यस, कईयों के अच्छे उत्तर हैं। बालू का पत्थर, सी। ये गलत होगा लगभग। राजस्थान की किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं? बता दोगे? मुकुंदरा हिल अभ्यारण्य कहां है? मुकुंदरा हिल्स कहां है? ये लगभग बच्चे इसका उत्तर कर देंगे। हाड़ौती में या दक्षिणी अरावली या माही या शेखावाटी? मुझे नहीं लगता कि ये गलत कर पाएंगे जिन्होंने बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है वो कहां है? वो हाड़ौती के अंदर है, ठीक है। हाड़ौती के अंदर है मुकुंदरा हिल की पहाड़ियां। घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां, ठीक ठाक क्वेश्चन है, और जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो कर देगा। पूर्व मैदान, अरावली पर्वतमाला, मरुस्थल प्रदेश या दक्षिणी पठारी? बताओ। घोड़े की नाल की आकृति, पूर्वी मैदान, अरावली, मरुस्थल या दक्षिणी पठार? बताओ। रोडवेज बस फ्री है, को नहीं आ रहा मन पतो को नहीं आ रहा। फोर्थ ग्रेड आ रहे बेइज्जती ना ना करे करेंगे। 54-52 हजार पोस्ट है। थोड़ी बहुत तैयारी जिसकी है, जो थोड़ा बहुत अपने जीवन में सीरियस है, वो कहीं ना कहीं फोर्थ ग्रेड में सिलेक्ट हो जाएगा। बस आशीर्वाद है बाबे को। घोड़े की नाल की जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में है, हाड़ौती के अंदर है, यानी दक्षिणी पठारी प्रदेश में आता है। जिसका डी है वो सही है, उत्तर सही लगा लेना। निम्न में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? ये प्रश्न भाई, अरावली का सबसे ऊंचा सबने रट रखा है कि सब ऊंचो कुण गुरु। नाम ही देखो इनको शिखर है, तो नाम ही पता लग रहा है कि गुरु शिखर है। गुरु से दूसरी कौन सी है? शेर। बढ़ई है, सब ऊंची तो सबने बेरा गुरु शिखर है। लेकिन तो अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाइयां वगैरह थोड़ा रट लेना, अरावली से क्वेश्चन आए ही आएगा। बताइए इनमें कौन सी है, ये बताइए। इनमें सबसे ऊंची चोटी सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़? अरे तारागढ़ मध्य अरावली की ऊंची है, वैसे ऊंची नहीं है। 900 समथिंग है तारागढ़ तो, लेकिन कुंभलगढ़ बोल रही है 1224 समथिंग है। इसका उत्तर कुंभलगढ़ होगा, तारागढ़ नहीं होगा। मध्य अरावली की ऊंची चोटी वैसे तो मुरारजी है, वरना तारागढ़ है। तो इसका उत्तर सी होगा, डी नहीं होगा। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? कौन सा? गोडवाड़ प्रदेश। तो ये दोबारा आ गया, क्यों? गोडवाड़ प्रदेश लूणी नदी वाला क्षेत्र है, तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है।
ठीक है, किसका है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। ठीक है गुरुजी। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो अगर कुछ भी आ जाए, कुछ भी का मतलब क्या गुरुजी? कुछ भी आ जाए कि सबसे ऊंचा शहर किस जिले में है, सबसे ऊंचा अभ्यारण्य किस जिले में है, सबसे ऊंची झील किस जिले में है, और सबसे ऊंची पर्वत किस जिले में है, सबसे ऊंचा पठार किस जिले में है, तो ऊंचो है सिरोई। अल्लो गुरुजी के अल्लो गणो ही हो रो है, गणो ही सो रो है, तो सह नहीं बेर है। ऊंचा पठार भी सिरोई में, ऊंचा शहर भी है, ऊंचा झील भी है, ऊंचा अभ्यारण्य भी है, सो क्यों सिरोई नहीं दे दी ऊंची ऊंची सारी चीजें। ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर का उपभाग नहीं है? किसका बांगर का उपभाग नहीं है? बांगर बताओ। गोडवाड़, नागौरी, गग्गर या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश? थोड़ा सोच के जवाब देना, उत्तर सही जाएगा। नक्की झील, यस। कॉलेज छोड़नी होगी, तू नौकरी लागे बाद है, 100 क्यों छोड़ दे? 100 क्यों? टेंशन ना ले, तू नौकरी ला। हाँ तो टाबरो, अरे गोडवाड़ क्षेत्र आ जाता है थोड़ा सा भाग, गग्गर का भी आता है बांगड़ के आसपास उपभाग में, ये नहीं आता बालू का स्तूप मुक्त। एक बच्चे ने जवाब दिया है। पेपर का क्या लेवल रहेगा? कुछ भी लेवल रहे, सिलेक्शन पढ़ने वाले का होगा। इजी आया तो भी पढ़ने वाले का होगा, बस इजी आया तो इतनी संतुष्टि होती है, कोई मेरे को मुंह उठा के गए वो 5-10% सही कर देगा, 12 आगे वो किए का जगह बोला पड़ रहा है, कई दिन जीण को देखो जब तक रिजल्ट नहीं हो, बोलो रहा तेरा इतना ही होगा, इतना तो मैं ही सही कर दिया, तो तेरे लग रहे हैं सिलेक्शन होगी। तो इसके अलावा कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला। जो तैयारी करके गया है सिलेक्शन उसी का होना है, चाहे पेपर इजी हो चाहे टफ हो। उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश से वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप उत्तर बताइए फिर मैं देखता हूं। ठीक कह रहे, जल्दी से बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हनुमानगढ़ से राम राम, राम राम भाई, राम राम। देखो भारत के किस भाग में किसान सुसाइड करते हैं? तो वो ये भाग है। क्यों? क्योंकि यहां पहाड़ियां हैं, और इधर से जैसे ये पहाड़ी है, इधर से कोई बादल आया और यहां टकराया, टकरा के यहां बारिश ही बारिश कर दी। लेकिन इसका अपोजिट भाग में यहां कभी बारिश नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये छाया क्षेत्र कहलाता है, इसे बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो अरावली के इधर वर्षा कम होने का कारण यह है कि अरावली के इधर वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, इसीलिए अरावली के उधर बादल टकराते रहते हैं, बारिश होती रहती है। बीच में कोई थोड़ा बहुत गैप मिल रहा है तो कोई भूलो चुको बादलियों अपने तक आ जाए। बाकी अब की बार तो इतना बादल आया है कि पूछो ही ना। डग गंगाधर उच्च भूमि अवस्थित है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत जिसने पढ़ा है वो आराम से उत्तर कर देगा। डग गंगाधर की पहाड़ियां कहां है? अरावली में है या दक्षिणी अरावली में है या हाड़ौती में या नागौरी उच्च भूमि में? मतलब हर ऑप्शन में नागौर तो आया ही वहां है। इसका उत्तर जल्दी से बताओ। ठीक है, वो है ज्योग्राफी करवा दो यूट्यूब पर, करवा दी नहीं ज्योग्राफी, आज एक वीडियो लिंक करियो नहीं वो देख ले। तो टाबरो ओ जो हाड़ौती के अंदर है, घोड़े की नाल वाली और डग गंगाधर की पहाड़ियां दोनों ही कहां है? वो हाड़ौती के भाग के अंदर आती है। बरखान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बरखान वाला प्रश्न, बरखान, ये बरखान होता है, ये ऐसी हुए, इधर से हवा चली और ऐसे करके यहां टिब्बो सो बन गयो, कभी टिब्बा में गेड़ा हो गए बिन के बोले बरखान, यानी अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को बरखान कहा जाता है। बरखान कहां बनते हैं? तो भाई रेत का टिल्ला अरावली में तो बनना हो रहा, तो हमारा मरुस्थल में बनेगा। मैं तो टिब्बा देख देखी तो बड़ा बेड़ा, तो क्या हो जाएगा? मरुस्थली प्रदेश। 56 की पहाड़ियां, तो ध्यान रहे बंदा पूछ क्या रहा है, 56 की पहाड़ियां पूछ रहा है, 56 का मैदान नहीं पूछ रहा है। दोनों चीजें अभी बता देता हूं अभी, ताकि एग्जाम के टाइम थे कंफ्यूज नहीं हो जाओ। एक तो है यहां, जैसे बांगड़ बांगड़ में कंफ्यूज नहीं होना था इसलिए मैंने उसका ट्रिक बताया, वैसे ही मैं इसका बता रहा हूं। एक तो है इनमें पहाड़ी और एक इनमें है मैदान। तो ध्यान ये रखना है कि पहाड़ी कौन सी है और मैदान कहां है। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे, जैसे जिस भाग में आप रहते हो उसे बच्चों मैदान कहा जाता है। मैदान थोड़ा सा ऊपर उठते ही पठार बन जाता है, पठार थोड़ा सा ऊपर उठते ही पहाड़ियां बन जाती है, पहाड़ियां ऊपर उठते ही पर्वत बन जाते हैं। यह भूमि के ऊपर का भाग है, मैदान, पठार, पहाड़ियां, पर्वत। हिमालय की पहाड़ियां नहीं है, हिमालय पर्वत है। अरावली की पहाड़ियां है,
वैसे ही समुद्र के अंदर जाते हैं तो भी ऐसे ही पार्ट बनते हैं, सबसे गहरा भाग होता है ना गर्त, तो वैसे ही देखो मैदान नीचे होता है, तो ये राजस्थान में ये जो नीचे है ना वो तो 56 का मैदान है, पहाड़ियां ऊपर होती है, तो ये जो ऊपर है ना वो पहाड़ियां हैं। तो ट्रिक से ध्यान रखना 56 की पहाड़ियां कहां है, ऊपर है, ऊपर का मतलब बाड़मेर साइड बालोतरा साइड, ठीक है। और मैदान पूछे तो राजस्थान के नीचे। और लो जी अब कौन बोला फिर, ठीक है किन गयो लाठी बाची क्या आ गई, तू लाठी 56 की पहाड़ियां, ठीक है। लाठी सीरीज क्या है, तो लाठी कोई लाठी को नहीं है, आ एक जल की पट्टी है भी वो नाम आप लाठी काटती हो बस। तो भूमिगत भूगर्भिक एक जल की पट्टी है, ऐया मनेड़िया मोहनगढ़ से पोखरण, इसमें सरस्वती नदी का अवशेष, इसमें अच्छे घास उगते हैं, सेवण दामन करड़ी तरड़गम, दामन करड़ी तरड़गम। एग्जाम में पूछा कि दामन करड़ी तरड़गम, उसने सेवण ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि सेवण सबको पता था। अब लोग सोचो कि दामन कामण कांकन डोरडा बिया समझ गए, उसने पूछा दामन करड़ी तरड़गम संबंधित है, तो लोग आभूषण करके आ गए, यहाँ लगे जाना आभूषण ए टावरो घास का नाम है, घास का नाम भी थाने पूछा जा सकता है, एंचा एक घास है, दामन एक घास है, सेवण एक घास है, तो ए घासा का नाम है, कभी जाओ जिस दिन ने खागे देख ली सेवण घास तो बहुत ही मीठो घास बता, ठीक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से है, ए चीजा तो आधी रात ने याद रहनी चाहिए, यानी मैं रात ने थाने उठा के पूछूंगा कि बता भाई कितो है राजस्थान थे को 826 किलोमीटर, यहाँ है 869, यहाँ 3,42,000 है टोटल, 5,900 समथिंग है, फिर इन्हें 1,070 है, इन्हें ऊपर पंजाब लगा है, हरियाणा लगा है, यूपी एमपी, यहाँ आग लगा मुंह पर मारे ताकि अगलो जिंदगी में दोबारा नहीं पूछे। तो ये चीजा तो थारे याद रहनी चाहिए कि 826 और 869 है, वही नहीं याद है तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद ना करिए। राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है, तो आपको लगाना है क्या सिरोही की मिलती है, क्या डूंगरपुर की मिलती है, क्या प्रतापगढ़ की मिलती है, क्या बांसवाड़ा की मिलती है। यहां से उत्तर आपको निकल के आएगा, बहुत इजी उत्तर है क्योंकि सबको पता है प्रतापगढ़ जो है वो इस साइड में है, यहां तो गुजरात से मिलने के चांस ही नहीं है, तो इसको कट मारो 1 2 और 4, 1 2 और 4, उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो राजस्थान को अक्षांशीय विस्तार तो आधी रात में याद होना चाहिए। देखो ये प्रश्न जो है ना वो आपके जीके के पहले पेज है, जैसे ही आप राजस्थान का जीके का पहला पेज खोलोगे तो लिखा मिलेगा राजस्थान का ब्रह्मवर्त नाम था, राजस्थान द्वितीय नाम बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, राजस्थान की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है 5000 है, ये है अक्षांश 23 डिग्री 03 से गुणेतर 30, तो अब तो आधी रात में याद होना चाहिए। ये राजस्थान का पहला पेज है और पहले पेज से एक प्रश्न आएगा 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 नॉर्थ यानी उत्तर, वो भी याद होना चाहिए, घटिया नहीं है कहीं नॉर्थ लागेड़ो है साउथ लागेड़ो है, वो थे ठोकिया हो। तो ये मेरा परिचय करवाया उसको ध्यान से देखना, परिचय का प्रश्न एक आता ही आता है। किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है, तो सारा नहीं बेरा बेचारा बूंदी बीच में, वो बूंदी बेचारा किन्नी टच कौन करे, क्यों बीच में बैठे बेचारा मस्ती करे, तो उत्तर थारो सही है। चलो भाई झीलों के प्रश्न आ गए। सौ ज्यादा अगर चीजें हैं तो वो इसी झील के पास में, करो उत्तर। जग मंदिर और जग निवास कहां है, ये रही झील, महलों के पीछे बनी इसलिए पिछोला, इसी झील में बना है जग मंदिर, इसी झील में बना है जग निवास, इसी झील में बना है नटीनी का चबूतरा, सिसारमा और बुजना नदियां गिरती है। पहले मंदिर बना है, निवास बाद में बना है, दो काम हुए हैं, एक बार 1857 की क्रांति और एक शाहजहां, दोनों ही काम मंदिर में हुए हैं। आलो आलो स्वाहा, हो गया काम पिछोला। ओके जी। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, तो मध्य प्रदेश से सिरोही की नहीं लगेगी, भरतपुर झालावाड़ डूंगरपुर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही डाल दिया, मजाक मजाक में डाल दिया। कुछ पर्सन इजी होने चाहिए ताकि आपको लगे कि वाह भाई ये आपको मोटिवेट करने के लिए एग्जाम में भी 5-10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करो। बाकी ऑप्शन इसके अच्छे नहीं है इसलिए आप उत्तर कर दोगे। दिव्यास्त्र जैसी कला संस्कृति की बुक निकालो, कला संस्कृति बुक आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी कॉपी कर लेते हैं उसके बाद जल्दी आ जाएगी, ठीक है। 5-7 दिन और लगेंगे यार, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता है। हाँ, खारी खंडेला रूपनगढ़, खारी मेथा खारी खंडेला रूपनगढ़, मेरी रटेड़ी है बेटे में, मेथा खारी खंडेला रूपनगढ़, 4 नदियां गिरती है सामने, मेथा खारी खंडेला रूपनगढ़ यानी कांतली नहीं गिरती है, ठीक है। ओके।
डीडवाना झील का नमक न खाने योग्य होने का कारण क्या है? तो डीडवाना को नमक जो कहते हैं वो खा कौन उसको, क्यों? क्योंकि नमक में होता है सोडियम क्लोराइड और यहाँ के नमक में क्या है? सोडियम सल्फेट। सल्फेट होने की वजह से ये कागज वगैरह बनाने में काम है। कागज कभी खाई थारो खारो है कागज, हाँ उसने मेरे खत को चबा लिया होगा, जद बेरोचालियों का कागज तो खारो, तो सोडियम सल्फेट की वजह से। तो डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। राजस्थान के किस झील के तैयार किए गए नमक में 98% सोडियम क्लोराइड है? बहुत अच्छी झील है, बहुत ही प्यारी झील है और सबसे बेस्ट नमक भी इसी का माना जाता है। ई वास्ते आपा जब नमक खाऊंगा तो कोई खाऊंगा, कद खाऊंगा मेरे को नहीं बताओ। पंचपदरा, राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर, तो ए तीनों तो मीठे पानी की है। पंचपदरा पंचा भील ने बनाई थी, तो ये झील जो है उसमें नमक 98% नमक ही है, शुद्ध नमक, अच्छा नमक यहां का माना जाता है। बाकी ज्यादा नमक उत्पादन कौन सी झील करे? सांबर। पंचपदरा झील के बारे में असत्य कथन कौन सा है? कौन सा? पंचपदरा झील। देखो इस झील का निर्माण पंचा भील ने करवाया, बिल्कुल करवाया भाई जी। लवणता के आधार पर राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी, यहां कुओं से नमक तैयार किया जाता है। कोस्ता एकदम सही है। खारवाल जाति बिल्कुल नहीं याद रहे तो नमक उत्पादक जाति कौन सी? खारवाल। तो मैं यह याद रखियो, खार मतलब खारो, खारो मतलब नमक, तो खारवाल जाति वायु अरेस्ता पद्धति द्वारा मोरली झाड़ी की टहनी से नमक तैयार करती है। यानी इस नमक को ऐसे झाड़ी से तैयार करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जब बनाते हैं ना, खारवाल जाति कहती है कि हम बनाते हैं इसलिए बड़ा प्यारा नमक है ये। लेकिन नमक यहां अच्छा किस लिए है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड 98% है। तो इसमें गलत बात कौन सी है? ये गलत बात है। कौन सी? बी। ठीक है, चलो आगे। खालदा झील, बहुत इजी क्वेश्चन है। खालदा झील, लूनकर सर ने बोला, काबोत ने बोला, बाप ने बोला, डीडवाना ने बोला, बताओ। खालदा झील, तो खालदा झील किन बोला? खालदा झील बच्चों बोला डीडवाना झील। डीडवाना या खालदा एक ही नाम है। अच्छा जी, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो मैं खारे पानी की झील जब मैं जिला करवाया तो एक ट्रिक बतायो, तो कोई बता सका कि खारे पानी जिला ट्रिक की है? वो ट्रिक है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। एग्जाम में कई बार सीधा सीधा प्रश्न कई बार आए, क्या निम्न में से खारे पानी की झील है, निम्न में से मीठे पानी की झील है? तो भाई इससे फोकट को प्रश्न आप क्यों गलत करा? तो आपने खारा खारा रट लियो, बच्ची की क्या होगी? मीठी। जैसे गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, हम एक जलधारा का ट्रिक बना लेते हैं तो बाकी बच्ची की कौन सी? जहां ठंडी बना लियो, बाकी की गर्म। तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ओ खारे पानी जिलाओ ट्रिक है। सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरसर, कुचामन और ताल छापर, फलोदी, डेगाना, रेवासा, बाकी बच्ची की से मीठी। अल्यो गुरुजी, अरे तो फिर तो कौन सी होगी? नंदसमंद। हाँ, नावा नागौर वाली, नागौर की सारी जिलें खारी है। चश्मा ए नूर झरना कहां है? चश्मा ए नूर इनको मतलब वह जगह जहांगीर बाया करता नहीं बठी है, तो वह कौन सी झील है? बाटावरो अन्ना सागर झील है। तो चश्मा ए नूर किस झील में है? अन्ना सागर में। गुरुजी रह जैसी यार, रह जैसी। चलो, देवयानी तीर्थ, कई बार एग्जाम में आया कि देवयानी तीर्थ किसे कहा जाता है? सांबर। एक और बताओ, एक पर्सन, ये तो आरएस तक में आ गया। सांबर झील के पास कौन सी माता का मंदिर है? बताइए, सांबर झील के पास कौन सी माता का मंदिर है? बताइए, बताओ बताओ, उत्तर बताओ। सांबर झील के पास कौन सी माता का मंदिर है? सांबर झील के पास कौन सी माता का मंदिर है? तो टावरो शाकंभरी माता। शाबाश, भारत की सबसे प्राचीन माता, प्राचीन कुल में नानी देवयानी, इसे ही देवयानी तीर्थ कहा जाता है, जो कहां है? सांबर। चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। ठीक है। बुद्ध झील राजस्थान के किस जिले में है? के प्रश्न है यार, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी। बुद्ध झील सह बता देगा, हमारा स्टूडेंट तो सगड़ा हगड़ा ही बता देगा। तो बुद्ध झील कहां है? जैसलमेर में। बुद्ध झील कहां है? जैसलमेर। राजस्थान की कौन सी झील टोडरोक? तो टोडरोक है, नंद रोक है, जी था 4th ग्रेड में नौकरी लाग जाओगा, जब फिर थे हनीमून मनाने घट जाओगा। सर राजस्थान में तो कोई ठंडा एरिया में चला तो घट जाओगा, नक्की झील बस हनीमून पॉइंट बैठे है। अरे बट जागे थार लुगाई ने ऊपर ऊपर बैठा है, बट वो सूरज दिखे को या डूबतो हो, सनसेट पॉइंट है, बट 2-3 फोटो स्टेटस लगा के मेरे बगान बाढ़ दियो, ब्याह होगा थारो। ठीक है, तो वो टोड रोक, नन रोक, नंदी रोक, हनीमून पॉइंट है, नक्की झील पर ये सारा का सारा तो गढ़े है नक्की झील के ऊपर है। ठीक है, ओके। कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? बहुत अच्छा, जल संरक्षण आपके टॉपिक लगता है। नाली, नाड़ी, टोबा, जोड़ा। नाड़ी जैसलमेर उधर साइड में बनती है, टोबो एक प्रकार पानी गोई वह, जोड़ो वही है, शुरुआत हुई चाल तो आ रही है, जोड़ो तो ठीक है। लेकिन नाड़ी में कभी जल संरक्षण आपा कर रहा है, नाड़ी में तो ये गंदो पानी बहान खाता रहो, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा।
राजस्थान के किस झील में बारादरी स्थित है? तो ऐसे चीजा मुगलिया सल्तनत के समय शुरू हुई थी और ये सारे मुगल कहां आते थे? अजमेर। अजमेर में कौन सी झील के पास रेस्ट करते थे? वही झील है, बताओ जल्दी से बताओ कौन सी झील हो जाएगी? अन्ना सागर झील। अन्ना भाई, अन्ना सागर अन्ना जी ने बनवाई थी। ओ प्रश्न संसुरो है, ऐसा प्रश्न सबसे इजी होता है। इसमें सबसे पहले वो करो जो आपको आता है। जैसे कोलाइट सबको पता है, बीकानेर, यानी सै का दो अल, उत्तर बारह निकलिए। इसमें तरीका यही रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप वो करो जो आपको आता है। जैसे आपको कोलाइट का नहीं पता था तो मान लो आपको नवलखा का पता था, तो या फिर गेब सागर डूंगरपुर में है, इसका पता था, तो दय का वन दो में है, यानी इन दोनों में कोई उत्तर है। तो पहले जो आता है उसको करके आप बाकी उत्तरों को बाहर कर दो कि इनमें तो नहीं है। फिर मान लो कि आपको आता था तालाब साई, तो तालाब साई आपको पता था कि धौलपुर में है, तो फिर बै का चार। इस तरीके से ही प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करें अगर ऐसा प्रश्न आए तो। निम्न से खारे पानी की झील है, तो खारे पानी जिलाओं में था सूत्र बता दियो, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, नक्की झील सिरोही में, मीठे पानी के सारान बिरोई। राजस्थान का राजकोट, तो राजस्थान को राजकोट क्या बोले? गुरुजी राजस्थान को राजकोट लूणकरण सर ने बोला है। कह आप बताओ, मूंगफली बहुत जोर की है भाई अठेगी, तो ठीक है लूणकरण सर झील हो जाएगी। झील तो नाम मात्र की, कुछ नहीं बचा यहां। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, ठीक क्वेश्चन है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, वरना फिर सबको पता है। ध्यान रखना, यह बहुत बड़ी झील है। जयसंबंध वर्तमान में कहां है? प्लीज बताएं मुझे, जयसंबंध झील वर्तमान में कहां है? जयसंबंध झील वर्तमान में कहां है? बताइए कौन से जिले में? बताइए जयसंबंध किस जिले में? कोई कमेंट नहीं आया अभी तक। सलूम्बर, ध्यान रखना, उदयपुर में नहीं है, अब सलूम्बर में चली गई है। नए बच्चे जो है ना वो ध्यान रखना। राजस्थान के जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया? तो इसे कायलाना झील या सर प्रताप झील भी कहा जाता है। तो वैसे ही आईजी रह जाएगा ये, तो कायलाना झील या सर प्रताप झील, कौन सा? डी उत्तर। जल संसाधन का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल मुख्य स्रोत पूछा है वो। झील, भूगर्भिक जल, वर्षा, नदियां। तो भाई झील के काम आओगी, और भूमि को जल तो आप ऊपर ने काट के पी गया, और नदियां सूख जाएगी, के ने वेगो जद बारिश ही नहीं वेगी। तो आपने कन वर्षा के अलावा दूसरों कोई ऑप्शन को नहीं, कोई ऑप्शन को नहीं। रेड क्लिफ का राजस्थान में विस्तार है, बिल्कुल हम पहले पढ़ के आए, वो तो मेरे याद है, थारे भी याद होना चाहिए। हिंदूमल कोट से बाखासर बाड़मेर, हिंदूमल कोट से बाखासर बाड़मेर, हिंदूमल कोट से बाखासर बाड़मेर, रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर, ऐसे अंगुलियों पे याद होना चाहिए। तो ये तो बहुत इजी है, पहला पेज चाहिए, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। राज्य में लूनी नदी का जल प्रदूषण का क्या कारण है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। रंगाई छपाई, कृषि, घरेलू उपयोग या वाटर पार्क? बताइए बताइए इसका उत्तर बताइए पार्थ, बताइए। तो उधर रमकड़ा आ रही है, रंगाई छपाई का काम ज्यादा होने की वजह से लूनी नदी जो है वो प्रदूषित हो गई है। इसका उत्तर ए सही होगा। जब पहली बार पूछा गया था तो इस क्वेश्चन का उत्तर बच्चे नहीं कर पाए थे। राजस्थान के बृहद सीमांत वर्ष, भाई साहब बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोला जाता है इसे इंग्लिश में, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और 2 बार आ गया, एक बार तो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। बताओ उत्तर, फिर मैं बताता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। यहां से निकलती है चंबल नदी, डांग। ये चंबल नदी इतनी गहरी हो चुकी है कि ये क्षेत्र ऐसे, इधर वाला क्षेत्र ऐसे कटा हुआ अलग लगता है, ये अलग लगता है। जब ऊपर से देखते हैं तो ये कटा हुआ लगता है। बाउंड्री फॉल्ट बन गए, एक प्रकार से दरार बन गई है नदी की वजह से। तो वो क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है चंबल नदी वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे इंग्लिश में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है, हिंदी में वृहद सीमांत भ्रंश। जल संरक्षण का तरीका नहीं है कौन सा? तालाब, नाडी, बांध, जल जनित रोग जलाशय। तो जल जनित रोग जलाशय हो जाएगा, इजी सा है, इसको भी आप उत्तर कर दो। यानी बच्चों आज टोटल हमने 59% किए हैं, 59% किए हैं। राजस्थान पुलिस का पेपर आपके सर के ऊपर है, तो राजस्थान पुलिस वाले तो बहस करें, ज्यादा माथापच्ची न करें, आराम से सो, जो हो गया यार, ठीक है। आराम से मस्त होकर पेपर दे के आओ।
फोर्थ ग्रेड वालों का रिवीजन चल रहा है। कल बचे ज्योग्राफी के टॉपिक में आपको टेलीग्राम में बताऊंगा, यूट्यूब कम्युनिटी में बताऊंगा, बच्चे टॉपिक को आप रिवीजन मारना। उसके बाद हम हिस्ट्री के कम टॉपिक लगते हैं आपके, तो हिस्ट्री एक दिन में कर लेंगे, फिर कल्चर के ज्यादा लगते हैं 2 दिन में कर लेंगे। और आपके फोर्थ ग्रेड से पहले रिवीजन कर ले, जो मैं टॉपिक लिखूं उनको रिवीजन करना पूरे दिन में। ज्योग्राफी वाला एक वीडियो भी देख के जाना, क्योंकि 20 नंबर के लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो गुण 60 में कितने सही हुए वो भी मुझे बता दीजिए आप। गुण 60 में आपके कितने सही हुए वो कमेंट करके बताओ।